वो इंसान जिसने दरगाहे गरीब नवाज पर केस किया था, वो इंसान जिसने दरगाहे गरीब नवाज को निशाना बनाया था, सुनने में आ रहा है कि आज उसका बेटा एक बीमारी में मुब्तला है और ऐसी बीमारी में उसका बेटा मुब्तला है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं आज भी बताना चाहता हूँ, और एक बात याद रखें, जब कोई एक बात तमाम लोग मिलकर बताएं, बहुत सारे लोग उसका मशवरा दें, तो उस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात को सुनकर उस पर अमल करना ये अच्छे इंसानों की पहचान है। और अच्छी बात को सुनकर जो अकड़ता है, खुदा उसको पकड़ता है, क्योंकि जो अच्छी बात को सुनकर लच जाता है वो बच जाता है। जब नमरूद अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। हमाद अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। जंगेजू अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। शद्दाद अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। हलाकू अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। और दो चार हिंदुस्तान में भी है, नंबर इनका भी आने वाला है, क्योंकि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सीरतें छीन ली गुमनाम भी कर देता है। और वो सियाम दिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो मैं बता रहा था कि एक ऐसी बीमारी में वो मुब्तला है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं अब भी बताना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है। अगर ये बात सच है तो जाओ, आज भी दरगाहे गरीब नवाज पर चले जाओ, वहां जाकर मेरे ख्वाजा से आज भी मुआफी मांग लो। हो सकता है मेरे अल्लाह को तुम पर रहम आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसी ख्वाजा के सदक़े मुआफ कर दे। और इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो सामने आ रही है। मैं इंशाअल्लाह अभी उस वीडियो को आपको सुनवाऊंगा, आप खुद उस वीडियो को सुनना। मगर उससे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि उस बारगाह से मत उलझो, क्योंकि आज तक उस बारगाह से जो भी उलझा है उसकी नस्लें मिट गईं। तो मेरे भाइयों, में यही बताना चाहूंगा कि उस बारगाह से आज तक जो भी उलझा है उसकी नस्लें मिट गई, पर उस बारगाह का आज तक कोई बाल बाका नहीं कर सका। बस इतनी बात आप याद रखें कि वो ख्वाजा जिसने एक अना सागर को एक कासे में ले लिया, वो ख्वाजा के जिसके बिठाए हुए ऊंटों को कोई नहीं उठा सका, तो उस ख्वाजा से कौन मुकाबला करेगा। आइए असदुद्दीन साहब की हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आप उनकी वीडियो सुने और आप खुद कमेंट्स करके बताएं हमें कि किसकी बात ठीक है और किसकी गलत है। आप लोग असदुद्दीन साहब की इस वीडियो को सुने, स्क्रीन पर वीडियो देखें। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबे फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास, तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे?
या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, किसकी किताब पे यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा, नहीं रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर।